हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू अद्विक क्लासेस। आज की हमारी वीडियो हिंदी के टॉपिक संज्ञा के बारे में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा बेसिकली हमने दो ही चीज़ें मेन हमने याद रखनी है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि संज्ञा क्या है? शब्द हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि संज्ञा क्या है? शब्द हैं, यानी कि वर्ड्स हैं संज्ञा। कोई पूरा सेंटेंस हम संज्ञा नहीं बोलेंगे, सिर्फ वर्ड्स जो हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और कौन से वर्ड्स को संज्ञा बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव, इन सब के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इन सब को किस नाम से हम जानते हैं, जिस जिस नाम से हम इन चीज़ों को जानते हैं, उस नाम के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के लिए हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। किसी स्थान के नाम के लिए हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। किसी वस्तु, प्राणी या भाव, भाव यानी कि फीलिंग, किसी फीलिंग, प्राणी यानी कि कोई भी जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनको प्राणी बोल सकते हैं। और वस्तु जो भी हमारी जो फर्नीचर है या कुछ और सामान है, जो भी हमारा सामान को बेसिकली हम वस्तु बोल सकते हैं। जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास, उन सभी चीज़ों के नाम के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है संज्ञा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या याद रखना है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा ऐसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या हम कह सकते हैं इन सब के नाम के लिए यूज़ होते हैं। वो शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के बेसिकली 5 टाइप हैं, लेकिन अगर एक ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो संज्ञा के 3 ही टाइप होते हैं। वो 3 टाइप कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे हैं, ये जातिवाचक के ही टाइप होते हैं इन ब्रॉडर सेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, उस ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर आपको कोई ग्रुप वाला नाम दिया हुआ, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे कक्षा। अब कक्षा क्या है? एक समूह है, ग्रुप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो और जातिवाचक संज्ञा दी गई है, तो हम इसको जातिवाचक संज्ञा में ही कंसिडर करेंगे। अब एक बार इनको डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन आपको 5 टाइप आपको याद रखने हैं। ये सिर्फ उस चीज़ के लिए था कि जब आपको समूह और द्रव्यवाचक के बारे में क्वेश्चन में ना दिया गया हो। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जब किसी भी चीज़ का हम नाम के लिए जब शब्द यूज़ करें, या कोई भी शब्द जो नाम बता रहा है, कोई भी शब्द जो नाम के लिए यूज़ हो रहा है, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि इसका श्याम हो गया, राम हो गया, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। या जैसे नदियों के नाम ले लेते हैं, गंगा हो गया। किसी जगह का नाम लेते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, किसी भी चीज़ का नाम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिर्फ नाम हमने याद रखना। जहाँ पे भी नाम दिया गया हो, नाम अगर कहीं पे भी लिखा हुआ और पूछा गया हो कि ये कौन सी संज्ञा, तो आपने बिना सोचे समझे उसको बोलना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं हमारे फीलिंग्स, यानी कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। जैसे कि गुस्सा है, प्यार है। उदाहरण कौन से हो गए? जैसे कि भाव महानता को क्या हम टच कर सकते हैं? महानता को हम टच नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक फीलिंग है, हमने महसूस किया किसी की महानता को। और नेक्स्ट जैसे कि हम ले सकते हैं शेषव क्या होता है? शिशु से क्या भाववाचक संज्ञा बनती है? शिशु से भाववाचक संज्ञा बनती है शेषव, यानी कि बचपन के लिए जो यूज़ वर्ड करते हैं हम। शेषव वर्ड क्या है? बचपन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि गुस्सेल, ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि हरियाली भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिनको हम टच ना कर पाएँ, ऐसी चीज़ें। जब हम टच ना कर पाएँ ऐसी चीज़ें, नॉन
टचेबल चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। समूहवाचक, अब जैसे समूह का मीनिंग ही क्या होता है, ग्रुप होता है। जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ें और उस वर्ड को पढ़ते ही हमें ये लगे कि ये तो ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि हो गया कक्षा, जैसे कि हो गया परिवार, जैसे कि हो गया भीड़, जैसे कि हो गया गुच्छा। अब ये सारे वर्ड जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि गुच्छा किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हों। भीड़ किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। कक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो जब भी इनडायरेक्टली किसी ग्रुप की बात की जाए तो उन वर्ड्स को क्या बोलेंगे, उन वर्ड्स को हम बोलेंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा में हमें क्या याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा वो शब्द हैं जो पूरे उस ग्रुप को या पूरी उस कम्युनिटी को डिनोट करते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी की बात की जाए। कम्युनिटी की बात कहाँ पे होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया लड़का। अब लड़का क्या है, लड़का सभी लड़कों का, मैंने किसी लड़के एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया। नाम लेती तो क्या बन जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बिना नाम लिए किसी भी लड़के के लिए जो बात की जा रही है, मतलब वो लड़के के लिए अगर कोई बात की जा रही है तो सभी लड़कों के लिए हो रही है। पेड़ हो गया, पेड़ क्या है, जातिवाचक है। हमने पेड़ का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ पेड़ बोला। मैंने बोला मेज, ये मेज क्या है, सभी मेजों के लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर मेज के लिए नहीं यूज़ हो रहा है। जैसे नदी, नदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी नदी का नाम नहीं है लेकिन नदी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जिन वर्ड से हमें नाम नहीं, सिर्फ उस जाति का पता लगे कि हाँ ये चीज़ है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, उन वर्ड्स को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पे नाम ना आके किसी चीज़ को या किसी वस्तु को संबोधित किया जाए तो वहाँ पे क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य बेसिकली लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं कि लिक्विड को हिंदी में क्या बोला जाता है, द्रव्य। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ लिक्विड ही नहीं, ऐसी चीज़ें भी जो है हमने यहाँ इसमें इंक्लूड करनी है, जैसे कि हो गया लोहा। अब लोहा क्या है, लोहा वैसे लिक्विड तो नहीं है लेकिन ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्यों है, क्योंकि इसको हम नाप तोल, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाप तोल कर जब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं को क्या बोला जाता है, यानी कि जिन भी चीज़ों को हम नाप या तोल सकते हैं उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया सोना, सोना, पानी, दूध, ये सारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चांदी हो गया या तांबा, पीतल, कांस्य, जो भी हैं ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब पूरे टॉपिक की जो है एक बार समरी फिर से कर लेते हैं। तो चलिए, संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब इसके 5 टाइप हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बेसिकली आएंगे हमारे नाम, जहाँ पे भी नाम दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगी, नॉन टचेबल थिंग्स आएंगी, यानी कि फीलिंग्स कह सकते हैं, नॉन टचेबल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, नॉन टचेबल थिंग्स जो है किस में आ जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में। और समूहवाचक में क्या आएगा, जब भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्रुप की बात की जाए उस ग्रुप वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगी, पूरी कम्युनिटी को डिनोट किया जाए जब किसी भी वर्ड से, यानी कि उस चीज़ का नाम नहीं लिया जाए लेकिन वो हमें नहीं पता वो कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है, कौन से व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी के लिए जब संबोधित किया जाए किसी वर्ड को लेके तो उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक। और द्रव्यवाचक में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, नाप तोल वाली, यानी कि जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सभी वर्ड्स को क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। होप आपको संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी।